आदरणीय मंच पर उपस्थित आप सभी बंधुओं और मातृशक्ति को सादर जय जिनेंद्र। प्रथम तो मैं ग्वालियर जैन समाज की सभी शैलियों, सभी मंडलों और जितनी भी संस्थाएं हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी भव्यता के साथ इस गिरनार की धर्म पद यात्रा की अगवानी की और अगवानी नहीं की। हमारे साथ दल से आप लोग चल रहे हैं और अखबारों में भी इतना ज़्यादा प्रकाशित हो रहा है। निश्चित रूप से भिंड और ग्वालियर की जो ये इतनी बड़ी भव्यता है ये पूरे देश और पूरे विश्व में जाएगी और निश्चित रूप से अन्य समाजों को भी इस धर्म पद यात्रा से जोड़ने का और भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली से जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्य करेगी। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ बंधुओं। श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा जो दिल्ली से 23 मार्च 2025 को जिसका शुभारंभ हुआ और 101 दिन में आगामी 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याण के अवसर पर उज्जैन गिरनार शिव क्षेत्र पहुंचेगी। 101 दिन दिवसीय इस यात्रा का उद्देश्य है जैन समाज को आपस में जोड़ना, जैन समाज को उज्जैन गिरनार से जोड़ना, भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली से जोड़ना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार, जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, जियो और जीने दो का प्रचार प्रसार, उत्तम आहार शाकाहार का प्रचार प्रसार और 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने जिस वजह से वैराग्य लिया जीवों पर दया करो उसका प्रचार प्रसार करना हमारा उद्देश्य है। यह पूर्णतः धार्मिक यात्रा है, यह किसी भी प्रकार से राजनीतिक यात्रा नहीं है। इस यात्रा में किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टी विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी मठ विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में कोई भी बात नहीं की जाती है। हम अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग सदैव गुजरात सरकार, केंद्र सरकार से करते आए हैं और मैं आपको बता दूं कि मुझे आश्वस्त किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा आगामी 2 जुलाई 2025 को इस बार ऐसे निमित्त बने हैं कि जैन समाज आने वाले भविष्य में निर्विघ्न रूप से अपने भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थल के दर्शन कर पाएगा। इतना ही नहीं, गुजरात पुलिस और भवनाथ थाना ने इस यात्रा और जैन समाज की मांगों को और विशेष रूप से 17 फरवरी 2005 को जो माननीय गुजरात हाईकोर्ट के आदेश हैं पालन करने के लिए हमें लिखित रूप से संगठन को पत्र दिया है और भवनाथ थाना ने हमें लिख कर दिया है कि जो हमारी एक मांग थी कैमरों की व्यवस्था हो, तो भवनाथ थाने ने वो एक सूची जिला कलेक्टर जूनागढ़ को सौंप दी है। ये हम सब अगर हम उस पर्वतराज पर जाएंगे, प्रति वर्ष जाएंगे, प्रतिदिन जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम दर्शनों का लाभ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें कुछ नकारात्मक कुछ ऐसी बातों को बता दिया जाता है कि हम लोग घर से नहीं जाना चाहते हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य है आप निर्विघ्न रूप से बिना किसी भय के उस पर्वतराज पर जाएं और भगवान नेमिनाथ के चरणों के दर्शन करें। जिस प्रकार से हम लोग दिल्ली से चले हैं और जिस क्षेत्र में भी गए, जिस शहर में भी गए, हमें वहाँ पर यही अनुमोदना मिली है, सभी ने अनुमोदना की है, सभी संतों का आशीर्वाद लेकर हम इस पदयात्रा को शुभारंभ किया है। मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ, ग्वालियर जैन समाज बहुत ही सक्षम और बहुत ही बड़ा जैन समाज है और विशेष रूप से श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन के समय जो हमारे उस पर्वतराज को अपवित्र करने का प्रयास किया गया, ग्वालियर जैन समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर उस शिखर जी आंदोलन में पूरी सहभागिता की। इसी प्रकार से हम अपने इस क्षेत्र गिरनार की इस क्षेत्र पर भाव से वंदना करें और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे हमारी जो ग्वालियर में जो इस पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक आदरणीय महेंद्र जी टोंगिया जी, मुकेश जी और उनकी पूरी टीम, महेंद्र जी शिवपुरी, जिन्होंने हमें पूर्ण सहयोग किया और आगामी व्यवस्थाएं की। मैं आपको बता दूं कि हमारी इस पद यात्रा में हमारा ग्वालियर में किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। आपने ही सारी व्यवस्थाएं की हैं और आप देख सकते हैं कि कल से आज तक प्रत्येक हमारे रास्ते में इतनी सारी व्यवस्थाएं, पूरा समाज हमारे साथ चला, जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। ये बहुत ही हम सभी के नतमस्तक हैं और विश्व जैन संगठन की जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, हमारी टीम हमारे साथ लगातार चलती है। दिल्ली से आते हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यश जी, हमारे केशर साहब, मयंक जी, अशोक जी, देवेश जी, बहुत सारे लोग, महिला प्रकोष्ठ की रुचि जी और युवा प्रकोष्ठ के लोग। क्योंकि यात्रा ये जन जन की यात्रा है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष,
की यात्रा नहीं है, संगठन की यात्रा नहीं है, ये सकल जैन समाज की यात्रा है। इसके अंदर संतवाद, पंथवाद और संस्थावाद का कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।